कितना अच्छा हो अगर पेरेंट्स से लेकर सिबलिंग्स और मैरिज के बाद हस्बैंड से लेकर या वाइफ से लेकर इन लॉज तक सोलमेट ही मिले। मतलब हम जैसे हैं ठीक वैसे ही हमें लोग मिलें। जहाँ रिलेशनशिप में किसी के साथ भी कोई फ्रिक्शन ना हो, लाइफ बिल्कुल सीधी सरल और नॉन चैलेंजिंग सी हो। मगर कई बार ऐसा नहीं होता है ना, बल्कि ट्विन फ्लेम या एम्पैथ्स के लाइफ में कार्मिक्स होते ज़रूर हैं, या पेरेंट्स, नहीं तो सिबलिंग्स। और यहाँ सब ठीक रहा तो आफ्टर मैरिज हस्बैंड या वाइफ, नहीं तो इन लॉज कार्मिक मिल ही जाते हैं। इसका रीज़न कई हो सकते हैं, जैसे ट्विन फ्लेम्स को कार्मिक अकाउंट बैलेंस करना रहता है क्योंकि ये उनका लास्ट बर्थ माना जाता है। दूसरा रीज़न, डिवाइन की तरफ से कार्मिक इसलिए दिए जाते हैं ताकि सोल इवॉल्व हो सके, है ना, सोल इवॉल्व हो सके। अब आगे की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आप लोगों में से जो मुझे रोज़ सुनते हैं वो तो मुझे जानते ही होंगे, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, जो मेरे वीडियो को आज ज्वाइन कर रहे हैं, मैं हूँ रूपाली। आप सबका आपके अपने चैनल एसेंशन में बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ कैन यू रेज योर वाइब्रेशन लिविंग इन अ कार्मिक फैमिली। क्योंकि बहुत सारे लोगों के आसपास ट्विन फ्लेम हो या हाई लेवल के सोलमेट, मेरी वीडियो उन लोगों से रेजोनेट करेगी जो होते हैं ट्विन फ्लेम्स या हाई लेवल के सोलमेट्स। उनको उनकी लाइफ में कार्मिक पर्सन जरूर होते हैं। अब क्यों? उसका रीजन ये है कि डिवाइन की तरफ से कार्मिक इसलिए दिए जाते हैं ताकि सोल इवॉल्व हो सके, क्योंकि जब तक समुद्र मंथन नहीं होगा अमृत कैसे निकलेगा। कार्मिक हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस और चैलेंजेस क्रिएट करते हैं ताकि हम इवॉल्व हो सकें। जिसकी लाइफ सीधी सरल होती है ना, उनको अभी बहुत कुछ सीखना होता है। टफ सिचुएशंस हमें बहुत कुछ सिखा जाती है ना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मेन टॉपिक, हाउ टू डील विद कार्मिक फैमिली। अब कार्मिक फैमिली है ना, ईश्वर ने, डिवाइन ने कार्मिक फैमिली में जन्म दे दिया। मान लीजिए कोई आप में से जो भी सुन रहे हैं उनमें से पेरेंट्स या सिबलिंग्स कार्मिक हैं, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ कार्मिक हैं, या इन लॉज कार्मिक हैं। तो अब है तो है, हाउ कुड यू गेट रिड ऑफ देम। कैसे उन लोगों को डील करें, कैसे डील करें, या कैसे उन लोगों से हम उन लोगों को चेंज कर सकते हैं। आई मीन हम एक लाइक पर्सन बना सकते हैं, क्योंकि कार्मिक को सोलमेट और ट्विन फ्लेम नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उनको एक लाइक पर्सन, एक अपने जैसा कम से कम उनके साथ ज़िंदगी बिता सके या बिताया जा सके या उनको हैंडल किया जा सके, ऐसा ज़रूर बनाया जा सकता है। ठीक है ना। मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगी कि कैसे आप कार्मिक फैमिली या पर्सन से डील कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके साथ कोई कार्मिक पर्सन है तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए उस पर्सन के साथ डिटैचमेंट में रहना। डिटैचमेंट मीन्स डोंट वेस्ट टाइम थिंकिंग और वरिंग ऑफ व्हाट दे मे थिंक ऑफ यू। जिसे कहते हैं उनके साथ रहकर भी नहीं रहना। पॉइंट नंबर 2, क्या कर सकते हैं आपको कार्मिक पर्सन के बिहेवियर या एटीट्यूड जो भी है उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। रिएक्शन देने की कोशिश मत करें, क्योंकि वो यही तो चाहते हैं कि आपकी ओर से कोई रिएक्शन आए और बात और आगे तक बढ़ जाए, है ना। इसलिए नॉन रिएक्टिव बने रहिए कार्मिक पर्सन के साथ। पॉइंट नंबर 3,
डू वेल एंड बी वेल। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनिए, अपने काम से मतलब रखिए और अच्छे कर्मा कीजिए, है ना। डू वेल, अच्छे कर्म कीजिए। आप भी अगर बुरे कर्म ही करते रहेंगे या अपने कर्मा को बैड कर्मा क्रिएट करते रहेंगे और ये सोचेंगे कि हमारे आसपास के लोग सोलमेट जैसा बिहेव करें, कैसे पॉसिबल होगा, है ना। तब पॉसिबल नहीं हो सकता। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल के भी कोई भूल होना। ये चीज़ होनी चाहिए फितरत में कि भूल से भी कोई भूल हमसे भी ना हो। पॉइंट नंबर 4 क्या करेंगे? डू नॉट शेयर एनीथिंग विद अ कार्मिक पर्सन। ऐसा करके आप उनके हाथों अपना ट्रम्प कार्ड देने से बच जाएंगे, क्योंकि कार्मिक पर्सन कभी भी बैकस्टैप कर सकते हैं, कभी भी, एनी टाइम। इसलिए उन्हें अपनी सीक्रेट्स शेयर ना करें। ट्विन फ्लेम आप हैं या एम्पैथ्स हैं या दोनों ही हैं, तो अगर आपके साथ मान लीजिए आपके बॉयफ्रेंड कार्मिक हैं या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप समझ के डील कर रहे हैं, उनके साथ है, डेट पे जा रहे हैं, उनके साथ इमोशनली और अटैचमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि वो आपके ट्विन फ्लेम है। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ट्विन फ्लेम, कार्मिक पर्सन और सोलमेट में थिन लाइन गैप होता है। तो अगर आपको ये पता करना है किससे आप डील कर रहे हैं, आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर जो कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, डायरेक्ट फ़ोन मत कीजिएगा, ताकि आप एक कंफर्म हो लें और एक दिशा मिले आपको कि आप क्या ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हैं या नहीं। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, जर्नी में कहाँ स्टक हैं, ये भी जानने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर लाइफ में किसी भी पर्सनल रिलेशन रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी या कुछ भी ऐसे पॉइंट आपको डायरेक्शन चाहिए, तो मैं आपको डायरेक्शन कर सकती हूँ, आपको डायरेक्शन दे सकती हूँ। अगर आप चाहें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड या एनीथिंग। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। जब भी कार्मिक पर्सन के साथ लगे कि अब बात लड़ाई झगड़े तक जा सकती है, मूव आउट ऑफ द एरिया। जैसे आप मान लीजिए अपने इन लॉज के साथ हैं, ठीक है ना, और थोड़ा थोड़ा करके अब बात बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना होगा? उस वक्त उस जगह को छोड़ दें, मतलब उस रूम से बाहर आ जाएं, है ना, दूसरी ओर चले जाएं, थोड़ा गार्डन एरिया में चले जाएं, छत पे चले जाएं, मतलब उस जगह को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। इससे उस वक्त सिचुएशन खराब होने से बच जाएगा। पॉइंट नंबर 6 हो गया ना। पॉइंट नंबर 6, कार्मिक पर्सन के साथ किसी दूसरे की फाइटिंग में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों की बैटल को अपने कार्मिक के साथ फाइट करके उनके माइंड में खुद अपने लिए और ज़्यादा टॉक्सिसिटी या जहर बनाने लग जाते हैं। इसलिए आपको दूसरों के मैटर को लेकर कार्मिक से नहीं उलझना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम जान रहे हैं कि ये कार्मिक है, हमारे लिए ये लाइक पर्सन नहीं है, फिर भी दूसरे के मैटर को लेकर उनके साथ हम उलझ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा याद रखिएगा, दूसरे का मैटर उस दूसरे पर्सन का खुद का मैटर है। हम अपने प्रॉब्लम से तो पहले जूझ लें, हम दूसरे के मैटर में उलझ के क्या साबित करना चाहते हैं कि हम उसके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं होता। हर एक को अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ती है, और ऐसे में अगर आप कार्मिक के साथ किसी और का बैटल सेटल करने जाएंगे, फाइट करने जाएंगे, तो और भी आप उस सिचुएशन को अपने कार्मिक जो पर्सन है
उनके साथ अपनी सिचुएशन को खराब कर लेते हैं। इसीलिए कार्मिक पर्सन के साथ किसी दूसरे की फाइटिंग में भी इन्वॉल्व कभी नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, यू ऑफर कंपैशन बट डोंट ट्राई टू फिक्स देम। आप उनसे प्यार मोहब्बत वाला व्यवहार बिहेवियर रखिए, पर उनसे ये बदले में उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि आप उनको तभी बदल सकते हैं जब आप अपनी वाइब्रेशनल हाई कर लेते हैं। किसी को बदलना आसान है, लेकिन तभी जब आपकी वाइब्रेशन भी हाई हो। आप लोग कहते हैं मैनिफेस्ट, एक वर्ड आया अभी, एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, किसी ने सेशन लिया था तो उन्होंने कहा मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्या? मैनिफेस्ट किया जा सकता है किसी भी चीज़ को, लेकिन जो मैनिफेस्टेशन चैनल बनाते हैं ना, एक चीज़ आप लोग को नहीं बताया जाता उसमें। मैनिफेस्ट आप तभी कर सकते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन तभी फलता है, तभी पूरा होगा जब आप हाई वाइब्रेशनल स्टेज में हैं। लो वाइब्रेशनल स्टेज में अगर कोई इंसान है तो वो मैनिफेस्टेशन कभी कर ही नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहले मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं, 100% लोग मैनिफेस्टेशन करते करते थक जाते, होता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोअर वाइब्रेशनल स्टेज से आप मैनिफेस्ट किसी को भी नहीं कर सकते, किसी चीज को नहीं कर सकते। तो मैनिफेस्टेशन के लिए हाई वाइब्रेशनल स्टेट में आना होता है। चलिए अब बढ़ते हैं, और हाई वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे आप कर सकते हैं? मेडिटेशन करना होगा इसके लिए, और एक काम करना होगा, और सब बेकार की बातों से दूर रहना होगा। ये तो आप बिल्कुल कर लेंगे, है ना? ये जो बेकार की फालतू की बातें हैं, इनसे मैं जानती हूं आप लोग सब दूर रहते हैं, ठीक है ना? पॉइंट नंबर 8 क्या करेंगे आप टैकल करने के लिए कार्मिक पर्सन के साथ? एक लेटर लिखें जिसमें शामिल हो वो सभी हर्ट्स जो आपको कार्मिक से मिला, जिसमें शामिल हो वो हेट जो आप कार्मिक से करते हैं, जिसमें शामिल हो वो फ्रस्ट्रेशन जब आप फील करते हैं, और साथ में जिसमें शामिल हो वो लेसन्स यू हैव लर्नड फ्रॉम देम। अब वो लेटर लिखिएगा, लेटर लिख के ये सारी बातें कोट भी करिएगा, उस लेटर में लिखिएगा जरूर कि आपने कैसे आपको हर्ट किया गया था, किस बात से आपको हर्ट हुआ, कब कब आप पेनफुल सिचुएशन में आए, कब कब आप फ्रस्ट्रेटेड हुए, ये सारी बातें, और क्या लेसन मिला, ये सारी बातें लिख के, क्योंकि आपको कुछ मिला या नहीं मिला, उस कार्मिक पर्सन से लेसन तो जरूर मिलता है ना? कार्मिक हमें कुछ दे ना दे, अच्छा व्यवहार दे ना दे, वो तो देंगे नहीं। जो भी कार्मिक पर्सन है वो कभी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता, है ना? लेकिन एक चीज जरूर मिलता है, वो है लेसन। इसके लिए उन्हें ग्रेटिट्यूड दिल से देना चाहिए। तो वो सब आप उस लेटर में लिखिएगा। अब उसी लेटर को आपको कैंडल लाइट में जला देना है, जला दें उसको। In that way, you can let go karmic person and can move on in your own way. इसके साथ ही सेल्फ लव करिए, अपने आप को प्यार करिए। लेटर जलाने का मतलब ये है कि आपकी जो जितनी भी एनर्जेटिक कॉर्ड है या जितनी भी आपने हर्ट किया उस पर्सन को, क्योंकि कोई भी हमारी जिंदगी में यूं ही कार्मिक बन के नहीं आता, चाहे वो कोई भी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो। आप लोग बहुत सारे ऐसे आते हैं जो समझ ही नहीं पाते कि आपके वो कार्मिक पर्सन है, तो यूं ही नहीं आता, आप लोग उनको दोष देते रहते हैं। सो प्लीज डोंट ब्लेम देम, क्योंकि वो ऐसे ही कार्मिक रोल प्ले करने हमारी लाइफ में नहीं आते हैं। हमसे भी कुछ भूल हुई होती है, तभी वो आए हैं हमारी जिंदगी में कार्मिक बन के, है ना? ऐसे ही कोई किसी की जिंदगी में नहीं आता है। यूनिवर्स में कोइंसिडेंस नाम का कोई चीज नहीं होता। हमसे भूल हुई होती है, तभी हम
किसी ऐसे पेरेंट्स के घर में जन्म ले लेते हैं जो कार्मिक हो, तभी हम किसी ऐसे सिबलिंग के साथ हमारा वास्ता पड़ता है जो कार्मिक है, तभी हम कोई ऐसे हस्बैंड या वाइफ के साथ शादी कर लेते हैं जो हमारा कार्मिक है। मतलब हम पिछले जन्म में, हाँ आप बोलेंगे इस जन्म में तो मैंने कुछ भी नहीं किया मैम, बिल्कुल कुछ नहीं किया है, लेकिन व्हाट अबाउट द पास्ट लाइफ्स? क्या कुछ गलती नहीं हुई होगी पास्ट लाइफ्स में, है ना? कितने जन्म लिए, कितने जन्म हम लोगों ने यहाँ पे आए, इस पृथ्वी पर आए गए। इन द मीन टाइम क्या कुछ भी गलती नहीं हुआ होगा? 100% हुआ होगा, हर एक से हुआ होता है। तो वो सोल आती है डिफरेंट कॉस्ट्यूम में, डिफरेंट शरीर में, कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करने हम सबके साथ। तो इसीलिए अगर कोई आपकी लाइफ में चाहे वो बॉयफ्रेंड कार्मिक हो या गर्लफ्रेंड हो या आपके इन-लॉज हो, ग्रैटिट्यूड दीजिएगा और माफ करना सीखिएगा। क्योंकि आपको, मैं ये बिल्कुल जान रही हूं कि आप लोग माफ करने के नाम पे थोड़ा सा हो सकता है बैकफुट में आ रहे हैं। माफी किस बात की? आई अंडरस्टैंड, माफी किस बात की? But I do believe that they don't deserve forgiveness. 100% they don't. They don't deserve forgiveness. The karmic person in your life, they don't deserve forgiveness. But you tell me, you deserve peace. Right? आपको पीस चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अगर चाहिए you will have to forgive and forget them. You have to forget and forgive to the karmic person in your life. चाहे वो कितने भी आपके साथ बुरा व्यवहार, टॉक्सिसिटी आपके साथ किए हो, आपको उनको माफ करना ही होगा, ताकि वो माफी के काबिल नहीं है, मैंने ये कहा। पर आप तो, शांति आपको चाहिए, यू डिजर्व द पीस, है ना? अपनी शांति के लिए, अपने मन की खुशी के लिए आप माफ करिए। तो ये 8 स्टेप्स लीजिएगा। ईश्वर ना करे, मैं फिर से ये बोल दूं, ईश्वर ना करे आपके, मेरे व्यूअर्स जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, आपके जिंदगी में कार्मिक हो। लेकिन एक बात कोट करना भी जरूरी है, इफ यू आर ट्विन फ्लेम एंड एम्पैथ्स, इफ यू आर ट्विन फ्लेम, आपके जिंदगी में कार्मिक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही 1 या 10, लेकिन होगा जरूर। तो वही 1% को या 10 भी अगर हैं, तो जानिएगा कहीं ना कहीं आपसे भूल हुई होगी, है ना? उसी भूल का ही आपसे वो रिपार्केशन आपको करना पड़ता है, उसी भूल का पेबैक आपको करना पड़ रहा है। इसीलिए माफ करना सीखें। फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये 8 पॉइंट्स आपको ख्याल रखना है, ध्यान देना है। इफ यू आर डीलिंग विद द कार्मिक पर्सन इन योर फैमिली, ये 8 पॉइंट्स के साथ साथ हमेशा माइंड में डबल F को रखिएगा, डबल F, फॉरगेट एंड फॉरगिव, राइट? इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पे एंड हो रहा है, इस उम्मीद के साथ कि मैं आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस दे पा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच माई सोल फैमिली फॉर लिसनिंग टू मी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सामने 14 फरवरी क्या होता है, वो वैलेंटाइंस डे आ रहा है। 14 फरवरी मैं कुछ स्कीम लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों को कंफर्मेशन करवाना है तो आप करवा सकते हैं। क्या स्कीम होगा ये आगे के कुछ दिनों बाद मैं वीडियो में डिस्क्लोज करूंगी। अगर आपको कंफर्मेशन, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन कराना है या लव रीडिंग करानी है, मैं उसमें डिस्काउंट ऑफर लेके आऊंगी। सिर्फ 14 फरवरी के ही दिन वो अप्लाई होगा। तो 14, चलिए ठीक है, नॉट 12, 13, 14 एंड 15, 3 डेज में अप्लाई करूंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, तो मैं इस स्कीम को 3 दिन लेके और इसको एक्सटेंड करूंगी, 13th, 14th एंड 15th। ये वैलेंटाइंस डे के आसपास, ये भी एक बहुत बड़ा झंझट है ना? चलिए
ठीक है, आज ये वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू माय डिवाइन सोल्स। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।